Hi guys, welcome and welcome back to our channel Empire Trading Academy and I'm रूबी पटेल दिस साइड एंड आज हम कुछ करेंसी पेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जीबीपी कैड, देन यूएसडी कैड एंड आफ्टर दैट विल एनालाइज जीबीपी एयूडी और उसके साथ साथ में और भी करेंसी पेयर्स को हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीबीपी कैट से। एंड गाइज अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड डेली इस चैनल के ऊपर आपको जो है स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस मिलेगी फॉरेक्स करेंसी पेयर्स की, राइट। सो अभी हम हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो गोल्ड, तो जीबीपी कैड यहाँ पर जो है वो अप ट्रेंड के अंदर था। ओवरऑल अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तो डाउन ट्रेंड के अंदर है जीबीपी कैड, राइट। एज वेल एज इस जोन के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है यहाँ पर अप ट्रेंड था, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, और अभी इसने रिसेंटली इसके हायर लो को ब्रेक कर दिया है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करें सो अभी जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है जीबीपी कैड, राइट। हम चलते हैं डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उससे पहले हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला जोन, राइट। अभी मार्केट जो है बिल्कुल इसी यहीं पर ही है और यहाँ पर हो सकता है जीबीपी कैड सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर जाए। सो लेट्स सी। और यहाँ पर ऊपर ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यू कैन से सप्लाई एरिया, ये जो जोन है जीबीपी कैड के लिए। या सो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। या और साथ में इस लेवल को भी हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। सो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपना ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें सो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, यस। वन टच, टू टच, थ्री टच एंड फोर्थ टच। रिसेंटली जीबीपी कैड ने इस ट्रेंड लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ब्रेकआउट दे चुकी है। इसका कलर थोड़ा सा हम लाइट कर लेते हैं। या दिस वुड बी ओके, और थोड़ा सा लाइट। या सो ये है हमारा सप्लाई जोन। सो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये है हमारा वीकली सप्लाई जोन, राइट। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं वीकली सप्लाई जोन, राइट। सो ये हो गया हमारा वीकली सप्लाई जोन इनसाइड राइट साइड सेंटर में। जस्ट अ सेकेंड।
वीकली सप्लाई जोन। सो यहां से मार्केट को जो है वो रिजेक्शन मिल रही है। सो ये हो गया वीकली सप्लाई जोन, और ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन। मार्केट पहले जो है वो बुलिश डायरेक्शन के अंदर था। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करें, ये आपका वैलिड ट्रेंड लाइन है, 1 टच, 2 टच एंड 3 टच। फिर हम इस तरीके से, सो दिस वन इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन। सो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वो राइजिंग वेज बना रहा है यहाँ पर। और जब भी राइजिंग वेज से हमें डाउनवर्ड की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, तो इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्या रहता है, जहां से राइजिंग वेज बनना स्टार्ट हुआ था, राइट। सो ये इसका फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा, और थर्ड टारगेट यहाँ पर, एंड फोर्थ टारगेट ये लेवल रहेगा, राइट। सो जीबीपी कैड के अंदर वी विल लुक फॉर सेल अपॉर्चुनिटीज ओनली, राइट, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग जोन था वहां से ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो है ये लेवल। सो यहाँ पर हो सकता है, अभी ओवरऑल हम देखेंगे सेल अपॉर्चुनिटी के लिए, बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करे, राइट। अगर रिट्रेस करता है तो कहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकता है, तो वो जोन हम देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया था, हायर हाई, और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस लेवल को। सो यहाँ पर हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लेवल के ऊपर। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं CHO CH, राइट। CHO CH। सो यहाँ पर मार्केट जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर दे चुका है डाउन साइड की तरफ। और अब हम जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड लेट्स सी। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस टाइम के ऊपर मार्केट के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर था रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पर मार्केट को रिजेक्शन मिली इस एरिया को के अंदर, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली। सो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। 4 टाइम पीरियड के ऊपर हम चले, तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद में रिटेस्ट किया, और लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है। सो यहाँ पर अगर हम कोई एरिया मार्क करना चाहे तो इस लेवल को ही हम मार्क कर सकते हैं, जहां पर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, ये जोन, राइट। हो सकता है और वहां पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है। थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर लेते हैं, सो मार्क करना इजी हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पर ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर देखे तो फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पर। सो इसको हम मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पर मैग्नेट ऑन करते हैं सो दैट वी कैन मार्क प्रिसाइजली। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेली ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। सो ये हमारा डे का ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप है। सो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं यहाँ। और कोई हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, और कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। डाउन साइड की तरफ देखें, यहाँ पर इक्वल लोज है यहाँ पर, यस, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है।
हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने से पहले ये जो इक्वल लोज है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर की तरफ जाए। सो यहाँ पर हम यहाँ पर ये भी हम मार्क कर लेते हैं। मैग्नेट को ऑन किया। सो यहाँ पे लिक्विडिटी है। ओके, और अगर कुछ हम देखें यहाँ पर डे का ऑर्डर ब्लॉक था ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। और कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? फिर डायरेक्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो नीचे की तरफ है। ओके, अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं कि कहाँ पर हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो ये जो एरिया है ये हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मार्केट यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर रिजेक्शन मिल सकता है, राइट? ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर है यहाँ पर। सो दिस वन इज अ 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और रिफाइन करते हैं हम। सो यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करें, सो समथिंग लाइक दिस। यस, सो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। बिकॉज यहाँ पर मार्केट जो है जैसे इस ट्रेंड लाइन पे आता है डाउन साइड की तरफ फिर ये कंटिन्यू करता है। इसके कलर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया है। सो इसको 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को हम रहने देते हैं। ये हो गया 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि एंट्री जो हम लेते हैं वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे ही लेते हैं, राइट? सो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर हो गया मार्केट का लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और उसके बाद में लोअर लो की अगर हम बात करें तो मार्केट काफी ज्यादा नीचे गया यहाँ पर, राइट? सो यहाँ तक ये नीचे गया। अब मार्केट ने यहाँ पर अपना लोअर हाई बना दिया है। ये था मार्केट का लोअर हाई। फिर ये नीचे की तरफ गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा सिनेरियो क्या है, तो मार्केट यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट ले करके यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर मार्केट को रिजेक्शन मिले, राइट? लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखिए, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की तरफ देखिए तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है इसको रिजेक्शन मिलता है। देखिए 1 टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये एरिया है। हम बाई की ट्रेड कब लेंगे? अगर यहाँ पर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो यहाँ तक ही ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है वो हम बेरिश ट्रेंड के अंदर ही है, राइट? सो यहाँ पर हम जो है सेल का ट्रेड लेंगे अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो।
ठीक है। तो अगर हम फिब को यूज करें तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसे अपना एक लेग कंसीडर करेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके एटलीस्ट यहाँ तक आए, उसके बाद में हो सकता है नीचे की तरफ जाए, और अगर ऊपर की तरफ गया तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, राइट। बट हम यहाँ पर अपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। हम वेट करेंगे, मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो फिर हम यहाँ पर अपना सेल का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अगर इस लेवल पर आती है या फिर यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी हमें रिजेक्शन मिलती है तो वहां से हम अपना सेल का ट्रेड लेंगे। इस टाइम के ऊपर जहां पर मार्केट इस टाइम के ऊपर है, ना ही हम यहाँ पर बाय का ट्रेड लेंगे ना ही हम सेल का ट्रेड लेंगे, राइट। अगर यहां तक मार्केट आती है तो हम फिर सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाय का ट्रेड का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज हम डाउन ट्रेंड के अंदर है। बाय की तरफ हम कब देखेंगे, अगर सपोज मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ऊपर की साइड की तरफ ब्रेकआउट करता है और रीटेस्ट के टाइम के ऊपर हम बाय का ट्रेड इस तरीके से ले सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा ये हो सकता है, राइट। तो ही हम बाय का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर बाय का ट्रेड नहीं बनेगा। सो मंडे को हमें देखना है कि मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। यहाँ से यहाँ पर अगर हम सिचुएशन ड्रॉ करें, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ऊपर जाता है, कंसोलिडेट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करें, क्योंकि अगर हम देखें आई थिंक सो मंडे को कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। तो मंडे को हो सकता है कि मार्केट रेंज करे और रेंज करने के बाद में यहां से डायरेक्ट नीचे की तरफ जाए, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां से इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पर जाए और यहां से डायरेक्ट फॉल करे, राइट। अगर मार्केट डीप रिट्रेस करता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहां से ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, राइट, लाइक कुछ इस टाइप से हमारा सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पर इस तरीके से अगर ये ऊपर जाती है तो यहाँ से फिर रिजेक्शन फेस करके यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। सो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके स्टॉप हंट्स करके फिर मार्केट वापस से अपने डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करे। सो लेट्स सी मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है मंडे के अंदर। सो दोनों सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली है। अगर हम सेल प्लान करेंगे तो इस रेंज के अंदर हम यहाँ पर ये हमारा जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यहां से हम सेल का ट्रेड लेंगे अगर हमें बेयरिश साइंस नजर आते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाता है और इस लेवल के ऊपर अगर हमें यहाँ पर अगर हमें बेयरिश साइन मिलते हैं तो यहाँ पर ही हम अपना सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। सो विल सी मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है मंडे को। सो ओवरऑल वी आर इन अ डाउन ट्रेंड इन जीबीपी कैड। अगर हम बात करें स्विंग ट्रेड की तो यहाँ पर अगर मार्केट अगर मैं हायर टाइम फ्रेम के अंदर देखूं तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पर रिट्रेस, इसको हम रिवर्सल नहीं कहेंगे, ये होगा हमारा रिट्रेसमेंट। उसके बाद में नीचे आता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा सेकंड टारगेट हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट, राइट, जीबीपी कैड के अंदर। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, इसके ऊपर जाता है तो यहाँ तक जा सकता है, राइट। ओवरऑल वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। सो ये हो गया जीबीपी कैड। सो नेक्स्ट हम एनालाइज करते हैं यूएसडी कैड। सो इसको चलिए मैं इरेज ही कर देती हूँ, दोबारा से
एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पर। सो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें यूएसडी कैड को, तो इस टाइम के ऊपर कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। वैसे अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन के अंदर है, इसी जोन के अंदर मार्केट है। यहाँ पर रिजेक्शन मिली, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन, नीचे आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पर मिल चुकी है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि ये मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर मार्केट को ऊपर की साइड कंटिन्यू करना है, तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, देन वी विल लुक फॉर द बाय अपॉर्चुनिटी इन हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, सो यहाँ पर हम अपना ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और एक हम इस तरीके से। इस तरीके से मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन के अंदर है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ओवरऑल देखें हम तो बुलिश ट्रेंड के अंदर है, राइट। अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एज वी कैन सी कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। यहाँ पर हमने देखा मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और ऊपर की तरफ यहाँ पर गया, और यहाँ पर हमारा डेली का 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक भी था। मार्केट को यहीं से रिजेक्शन मिला और अभी जो है नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर अगर हम अपने इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, ये वाला जो एरिया है। दिस इज अर POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और एरिया अगर हम मार्क करें तो इस एरिया को हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ये लेवल हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको इस तरीके से मार्क कर लेते हैं ताकि पता चले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है इस टाइम के ऊपर, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ चुके हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड, बट यहाँ पर हमें जो है हायर हाई हायर लो, यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका था। अभी हम डाउन ट्रेंड के अंदर है, बट अगर हायर टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाए तो अभी इस लो को अगर ब्रेक करेगा तो कंप्लीटली हम नीचे की साइड का ट्रेड लेंगे, बट अभी हम नहीं लेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम अपना इंपॉर्टेंट एरिया मार्क कर देते हैं। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो हम सेल का ट्रेड लेंगे, तब तक हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज हो सकता है कि मार्केट जो है, जैसे यहाँ पर अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से रिजेक्शन मिले और इस तरीके से आए, राइट। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट करके यहाँ तक मार्केट आए, ठीक है। एक ये सिनेरियो भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, उसके बाद में रिटेस्ट के ऊपर हम ले यहाँ पर सेल का ट्रेड, ठीक है। और ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पर मार्केट अपना ऑलरेडी जो है ये सपोर्ट ले रहा है इस टाइम के ऊपर, हो सकता है ये सपोर्ट ले करके यहाँ तक जाए, ठीक है। फिलहाल आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हम लेंगे सेल का ट्रेड, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हम लेंगे सेल का ट्रेड, ठीक है। इस टाइम के ऊपर हम अपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये रिस्की है, ठीक है। मार्केट जाएगा, हो सकता है जाए, बट ट्रेंड के अगेंस्ट हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लेंगे सेल का ट्रेड,
अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो सेल का ट्रेड लेंगे, और यहाँ पर आता है तो सेल का। बाय का ट्रेड हम कब लेंगे? अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लेंगे बाय का ट्रेड। ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो हम रिटेस्ट के ऊपर हम लेंगे बाय का ट्रेड, तब तक कोई बाय का ट्रेड नहीं लेंगे हम। राइट, सो ये मार्केट का ये जोन अगर मैं बताऊं आपको तो ये है 1.34982, ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, और ये 1.36239 ये रेजिस्टेंस लेवल है। राइट, सो लेट्स सी, और अगर यहां से ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? तो टारगेट रहेगा 1.33752। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। सो वीकली एनालिसिस, और अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो फिलहाल क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? पर लो बनाया, हाई, यहाँ पर मार्केट ने बनाया डबल बॉटम, और डबल बॉटम और यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ से इसको मिला रिजेक्शन, फिर नीचे की तरफ आया। अब लेट्स सी किस अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करता है। अकॉर्डिंगली वी विल प्लान अ ट्रेड। सो यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें like this, first touch, second, third, फोर्थ टाइम ब्रेक, रीटेस्ट, तो स्कैल्पिंग करनी है तो आप बाय के अंदर अपना स्कैल्पिंग कर सकते हो। राइट, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर बुलिश साइन मिलते हैं तो यहाँ पर हम बाय करके, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद में ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 1.35390, ये होगा सेकंड टारगेट 1.35691, और नेक्स्ट टारगेट 1.36014, और उससे नेक्स्ट दिस वन फॉर द स्कैल्पिंग। सो ये हो गया हमारा यूएसडी कैड के अंदर एनालिसिस। अब हम देखते हैं जीबीपी एयूडी। सो यहाँ पे ये सब कुछ मैं इरेज कर देती हूँ। हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली पे देखते हैं। कंसोलिडेशन जोन के अंदर है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट, और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें कंसोलिडेशन, और अगर वैसे देखें तो ओवरऑल जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। राइट, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। राइट, सो यहाँ पर हम अपने इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर लेते हैं। सो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये लेवल। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहां से, यस, दिस वन इज आवर वैलिड ट्रेंड लाइन, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, 1 टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ, सिक्स, मतलब मार्केट जब भी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच करता है मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो इसको हम 3-2, ताकि हमें पता चले दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल। ठीक है, सो जब भी हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर गया, नीचे की तरफ आया, कि लाइक हमेशा मार्केट को रिजेक्शन मिलता है इस लेवल के अंदर, और ये आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है 2004 से। सोचिए 2004 से ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पर मार्केट को हमेशा रिजेक्शन मिलती आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाया है। ठीक है, और
अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली के ऊपर कुछ और देख लेते हैं अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, ये काफी दूर का हो जाएगा, इसे हम मार्क नहीं करेंगे। सो अब हम चलते हैं डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर अगर हम वीक को मार्क करें, ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में पहले चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, इसको 1x कर देते हैं हम। 1 टच, सेकेंड टच, और थर्ड टच, फोर्थ टच। So this one is our valid trend line, right? सो इस टाइम के ऊपर अगर हम देखें, मार्केट यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, अगर इस लो को मार्केट ब्रेक कर देता है तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हम बेरिश हो जाएंगे। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देखें, लाइक 4 आवर, तो 4 आवर के अंदर ऑलरेडी हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। हाई, फिर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सो यहाँ पर हम, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। सो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर लेते हैं। एक ये लेवल बनता है, दिस लेवल, और एक लेवल है ये। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देखें, इसको थोड़ा सा हम कलर डार्क कर देते हैं। सो ये हमारा सपोर्ट लेवल है जीबीपी एयूडी के लिए, राइट। और एक ये लेवल भी हो गया सपोर्ट लेवल। सो हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। सो इसको हम वैसे इरेज कर देते हैं क्योंकि ये क्लमजी हो जाएगा, ये वाला सपोर्ट लेवल थोड़ा सा। या ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो यहाँ पर हम प्लान करेंगे अपना सेल का ट्रेड। सेल का ट्रेड हम किस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, यहाँ पर एक ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। सो यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अब तो इस लेवल को भी डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर चुकी है। सो यहाँ पर हम अपना सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। सो यहाँ पर हम अपना, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ पर हम सेल करेंगे 4 ROB, ठीक है। या अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए तो मार्केट अभी फिलहाल इस रेंज के अंदर है यहाँ पर।
और यहाँ पर है हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। सो लेट्स सी मंडे को अगर मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि कंसोलिडेट ही करने लग जाए, और कंसोलिडेट करके फिर मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ जाए। अगर ये डीप रिट्रेस करता है तो यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है, और सेकंड मिल सकती है यहाँ से। सो अकॉर्डिंगली विल प्लान आवर ट्रेड कि मार्केट को कहाँ से रिजेक्शन मिलती है, उस अकॉर्डिंग हम अपना सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, सो इस एरिया के हम नीचे है, सो यहाँ पर हम सेल का ट्रेड ही प्लान करेंगे। इसको अगर हम इरेज करते हैं, ये भी हमारा एक एरिया हो गया, स्ट्रॉन्ग एरिया। बिकॉज हम जो ट्रेड ले रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ले रहे हैं इस टाइम पर। और अगर हमें और भी छोटे छोटे एरियाज को अगर मार्क करना है, तो इस लेवल को हम मार्क कर सकते हैं जहां पर फिलहाल मार्केट है इस टाइम के ऊपर। तो अगर हम स्कैल्पिंग के लिए देखना चाहते हैं तो हम अपने ये एरियाज मार्क कर सकते हैं, ये छोटे छोटे एरियाज, जो कि एज अ सपोर्ट की तरह ये लेवल काम करेगा। और ये ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे तो इनको मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप अपना स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो। या सो हम यहां से अपना ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल से, यहाँ पर। इसको भी हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं इस लेवल को। अगर हम देखें तो ये अभी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। जैसे अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, अगर ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, सो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इससे यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर ऊपर की तरफ जाए और कोई ऑर्डर ब्लॉक, या यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर फेक आउट दे करके फिर नीचे की तरफ आए, और यहाँ पर ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आए, है ना। और ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर जाए, यहाँ पर रिजेक्शन मिले इस एरिया के अंदर, और मार्केट नीचे की तरफ आए, और हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। सो विल से कि कहाँ पर अभी फिलहाल जब तक वो ये इस जोन के अंदर रहेगा ना, हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ना ही बाय का ना ही सेल का। इस जोन के अंदर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर अपना सेल का एंट्री लेंगे। और अगर यहाँ पर अगर आता है मार्केट तो बेस्ट है, और बेस्ट हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। राइट, सो ये हो गया हमारा जीबीपी एयूडी। और यूरो एयूडी की अगर हम बात करें, लाइव तो हमने एनालाइज नहीं किया, बट यहाँ पर यूरो एयूडी के अंदर यहाँ पर हमारा है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो काफी अच्छा सेल एंट्री हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस जोन के ऊपर। ये जोन है हमारा 1.66475, राइट। अगर ऊपर की तरफ आता है, अगर यहाँ पर अगर हमें साइन ऑफ रिजेक्शन मिलते हैं और बेयरिश साइन मिलते हैं, तो हम लेंगे यहाँ से सेल का ट्रेड। सो लेट्स सी मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जीबीपी एयूडी डिस्कस कर चुके हैं, डीएक्सवाई ऑलरेडी डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जो है इस चैनल के ऊपर वीडियोस को देख सकते हो। ऑलरेडी एनालिसिस जीबीपी यूएसडी का, यूरो यूएसडी का स्ट्रैटेजी, गोल्ड का, एयूडी यूएसडी का, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। राइट, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो काइंडली कमेंट में हमें जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, उनका भी हेल्प होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। सो ओके गाइस।